Hello everyone, class 7th progressive maths chapter number 2. Let's summarize की सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए जा रहे हैं। ये दिया गया है reduce the following fraction to the simplest form। आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको reduce करके यानी काट के छोटा करके लिख देना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। जब भी किसी भी रेशनल नंबर को रिड्यूस कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। फर्स्ट दिया गया है 15/35। 15 तो 3 से डिविजिबल है, क्लियर, लेकिन 35 डिविजिबल नहीं है। ये दोनों नंबर हमें रिड्यूस करने का तरीका भी पता होना चाहिए कि रिड्यूस कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, काट कर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं। किसी एक नंबर से ही हम दोनों को रिड्यूस करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब किसी एक नंबर से ये दोनों रिड्यूस नहीं हो सकता है, 3 और 7। 3 अलग से यानी 3 से ही रिड्यूस होगा और 7 से ही रिड्यूस होगा। तो आंसर लिख देंगे 3/7। सेकेंड दिया गया है 20/85, क्लियर है। 20 तो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 85 2 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर। तो अब ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करें जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए, प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20 और 5 से काटेंगे तो 17 5 जा हो जाएगा 85। अब किसी एक नंबर से ये दोनों नहीं कटने वाले हैं तो आंसर लिख देंगे 4/17। 3 दिया गया है 32/256। ये दोनों इवन नंबर हैं और दोनों इवन नंबर हैं तो दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 128 आएगा। फिर दोनों इवन हो गए, 2 से कट सकते हैं तो 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से 128 को काटेंगे 64 आएगा। फिर दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हैं तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से 64 को काटेंगे तो 32 आएगा। दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से 32 को काटेंगे तो 16 आएगा। अभी दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और जबकि 1 आ गया तो अब किसी नंबर से डिविजिबल होंगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 140/200, क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चंस को, फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना ऐसा नहीं है कि बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता होती है थोड़ी सी। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, ऊपर 14 बचेगा और नीचे 20 बचेगा। दोनों इवन नंबर है, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 7 जा 14 एंड 2 10 जा 20, क्लियर। अब 7 अपने नंबर से कटेगा और 10 5 से 10 से कटेगा, यानी किसी एक नंबर से दोनों नहीं कटेगा, इसलिए आंसर हम लिख देंगे 7/20, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया ऐड द फॉलोइंग। ये कोई भी टर्म यदि आपको बताया जाए तो ये मत समझिए कि आप उसको बड़े इजी वे में ले रहे हैं। दिया गया है, फर्स्ट है 2/5 + 5/10 + 7/8। यदि डेनोमिनेटर इक्वल्स नहीं होते हैं तो हम उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 5 10 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिवीज़न मेथड से। 2 से काट सकते हैं, 5 नहीं कटेगा, 5 लिख देंगे, लेकिन 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 आएगा। अभी भी 2 से कटने वाला है, 2 से काटेंगे। 5 जो नहीं कटता है उसको हम लिखते जाते हैं। 5 5 लिख लिया हमने, 2 2 जा 4। फिर 2 से अभी भी कटने वाला है तो 5 5 1। अब 2 से कोई कटने वाला है नहीं, 3 से देखें कोई कटने वाला है नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है 5 से काट देंगे 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। एलसीएम कितना आ गया, 40। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम में प्रत्येक डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 5 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 40 आएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड किया है, 5 8 जा 40 यानी 8 आ जाएगा। अब उसके बाद जो कोसेन आता है उस कोसेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, यानी 8 × 2, क्लियर। 10
4 जा 40 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 7। क्लियर। ये डिटेल्ड स्टडी है और यदि डिटेल्ड वे में सॉल्व कर सकते हैं तो अवश्य सॉल्व करिए, जिससे कि आपके मस्तिष्क में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट बने रहेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5 7 जा 35 बाई हो जाएगा 40। इन तीनों को अब ऐड कर देंगे तो 30 और 50 प्लस ये 60 और ये 71, तो 71/40 आ जाएगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेनोमिनेटर से डिवाइड करके। यानी 40 से 71 में डिवाइड करेंगे तो 41 जा 40 माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा। तो क्वोशेंट को हम होल नंबर में लिखते हैं, रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिवाइज़र को डेनोमिनेटर में लिखते हैं। आंसर आ जाएगा 1 होल 31/40। क्लियर है। इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 1 होल 2/3 प्लस 2 होल 4/5 प्लस 2 होल 5/6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3, 7 2 जा 14 प्लस 4 9 14 प्लस 4 18/7 एंड 6 2 जा 12 प्लस 5/17/6। क्लियर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसका फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। डेनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं और टोटल बाई डेनोमिनेटर ही रहता है। क्लियर है। 3 इंटू 1 होल नंबर, डेनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर 2 आ गया। क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डेनोमिनेटर कितना है, 3 दिया गया, 3 लिख दिया। 3 1 जा 3 प्लस 2 दिया गया है, 2 लिख लिया आपने। डेनोमिनेटर बाई 3 है, 3 प्लस 2 5/3। आंसर आपने लिख दिया 5/3। क्लियर। वही सेम कंडीशन यहाँ पे डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है। डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 3 7 6 का एलसीएम फाइंड आउट करिए। 2 से डिविजिबल है तो आपने 3 को 3 लिख दिया, 7 को 7 लिख दिया। 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 1 1 आ जाएगा। 7 से 7 को काट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 7 तो 2 3 जा 6, 7 जा 42। एलसीएम आ जाएगा 42। अब 3 से 42 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। क्लियर। फिर 14 में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का सिंबल देंगे। 7 6 जा 42, 6 लिख देंगे इंटू 18 प्लस का सिंबल। 6 7 जा 42 इंटू 17। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 14 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 प्लस 18 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 108 प्लस 7 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे 119/42। इन सबको ऐड कर देंगे 297/42 आएगा। क्लियर। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 42 से 297 में डिवाइड कर देंगे। 42 से 297 में डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 294। रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा 7 होल 3/42। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग दिया गया है। फर्स्ट आपको माइनस करना, 7/11 माइनस 2/9। एडिशन का ही कंडीशन रहता है, जैसे सॉल्व करना होता है एडिशन सॉल्व किया जाता है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसमें माइनस का सिंबल देना पड़ता है। फर्स्ट दिया गया है तो क्या करेंगे, यहाँ भी डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये दोनों नंबर जो हैं डिफर, एक क्या है प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 9 जा कितना हो जाएगा, 99। अब 11 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 99 आए तो 9 टाइम्स, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर 7 माइनस का सिंबल देंगे, माइनस का सिंबल है तो माइनस का। फिर 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो 99 आएगा। 11 इंटू कितना हो जाएगा, 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 और 7 से 63, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस। 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 बाई कितना हो जाएगा, 99।
अब माइनस कर दीजिए, आंसर में आ जाएगा 63 माइनस 22 होता है 41/99। क्लियर। अब जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड दिया गया है 11 होल 9/8 माइनस 2 होल 3/5। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आपको फार्मूला बताया गया है कि होल नंबर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 11 8 जा 88 आएगा, फिर 9 ऐड कर देंगे तो 97/8 आ जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/5। 8 और 5 एक प्राइम नंबर है और एक क्या है, कंपोजिट नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ला सकते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 इंटू 97 माइनस 5 8 जा 40 इंटू 13। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 97 इंटू 5 हो जाएगा 485 माइनस 13 इंटू 8 हो जाएगा 104/40। अब माइनस कर देंगे तो आंसर में आ जाएगा 381/40। क्लियर। यहाँ क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 40 से डिवाइड कर देंगे 381 में, 40 से डिवाइड करेंगे 381 में, 9 टाइम्स आएगा 360 और रिमाइंडर में 21 आएगा। तो लिखेंगे 9 होल 21/40, 9 होल 21/40। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 2 होल 3/5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 होल 3/5 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। बोला गया कि यदि दो फ्रैक्शंस का योग जो है वो 2 होल 3/5 है, जिसमें से दोनों में से एक फ्रैक्शन जो है 1 होल 3/5 है, तो फाइंड द अदर्स, दूसरा फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सम लिखेंगे, सम 2 होल 3/5, वन फ्रैक्शन कितना दिया गया 1 होल 3/5, तो अदर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा टोटल, तो हम एज ए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे x प्लस 1 होल 3/5 इक्वल हो जाएगा 2 होल 3/5। इसको हम एट फर्स्ट क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र कर लेंगे यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो जो इक्वल के बाद है वो तो रहेगा ही, ये जो लेफ़्ट साइड का फ्रैक्शन है वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये 2 होल 3/5 है, जब ट्रांसफ़र होता है कोई भी नंबर तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो 2 होल 3/5 माइनस 1 होल 3/5 हम लिख लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 13/5 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5। अब एलसीएम कितना आएगा, 5 दोनों का है तो 5 आ जाएगा। यदि डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो एलसीएम भी सेम होता है। अब आपको प्लस माइनस इनटू डिवीज़न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल न्यूमरेटर को रख के और प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 8, माइनस कर देंगे तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, और डेनोमिनेटर ऑलरेडी दिया गया है 5, तो कट जाएगा 5 से 5, तो आ जाएगा आंसर 1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 8 होल 3/7 टू गेट 11 होल 11/14। अब सेम टू सेम वही उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8 होल 3/7 में कितना जोड़ा जाए कि 11 होल 11/14 आंसर आ जाए। तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एडेड x। मान लेते हैं वह नंबर हमने जिसको ऐड किया है वो x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यानी एक नंबर जिसको ऐड करना है उसको x में ऐड करेंगे। सेम कंडीशन वही है। तो x प्लस 8 होल 3/7 इज इक्वल टू 11 होल 11/14। अब क्या करना है, ट्रांसफ़र पहले तो आपको यहाँ पे दिया गया है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है मिक्स फ्रैक्शन को। तो x प्लस 8 7 जा और प्लस 3 59/7 इक्वल 11 इंटू 14 प्लस 11 165/14। अब ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल 165/14 है ही है,
इसको ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, माइनस आ जाएगा। फिर माइनस करने का तरीका वही है, हमने आपको बताया कि यदि ये कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर है तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 14 आ गया, ये कटने वाला है। अब देखिएगा ये कट जाएगा। 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है, 14, यानी 7 से 14 भी कट जाएगा और 14 से 14 भी कट जाएगा। तो 14 1 जा 14 इंटू 165 माइनस 7 2 जा 14 इंटू 59। फिर उसके बाद आप सेम टर्म में सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 147/14। इम्प्रॉपर में है तो इसे आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ला सकते हैं। जो आंसर आएगा 10 होल 7/14। दैट्स ऑल। वीडियो को अवश्य लाइक करें जिससे कि आपको डिटेल्ड स्टडी मिलती रहे। धन्यवाद।